हेलो बच्चों, स्वागत है बीना बायोलॉजी में। कैसे हो बच्चा पार्टी? आई होप अच्छे ही होंगे। हम पढ़ रहे थे चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। उसमें हमने कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखा था और डिफाइनिंग फीचर देखा था कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं, कौन कौन से डिफाइनिंग फीचर होते हैं। ठीक है, तो डिफाइनिंग फीचर में हमें क्या क्या देखने को मिला था कि भैया एक तो मेटाबॉलिज्म है, एक कॉन्शियसनेस है, एक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। ये सब कुछ हमें क्या मिले थे डिफाइनिंग फीचर में, हमने इनको कंसिडर किया था। एक बार हमें फिर से ग्रोथ से स्टार्ट करके देखना पड़ेगा कि भैया क्या कुछ है उसके अंदर की, क्या वो डिफाइनिंग फीचर में हम उसको कंसिडर कर सकते हैं या नहीं, अगर नहीं तो क्यों नहीं कंसिडर कर सकते। तो शुरू करते हैं भैया। सुनो, हमने पढ़ा कि ग्रोथ है, ठीक है। तो हमने कहा कि ग्रोथ एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर मीन्स भैया कोई भी फीचर कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो सकता है। जैसे मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि मैं बढ़िया लिख सकती हूँ, मैं बोल सकती हूँ, मैं डांस कर सकती हूँ, वो सब क्या है भैया कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है। लेकिन जो 100% लिविंग में मिले और 0% नॉन लिविंग में मिले उसको हम क्या बोल रहे हैं, डिफाइनिंग फीचर बोलते हैं। तो ग्रोथ भैया, अब ग्रोथ बेटा नॉन लिविंग में भी देखने को मिलता है। किसमें मिलता है? नॉन लिविंग में भी देखने को मिलता है। ये क्या बात कर रही हूँ मैडम, अभी बता रही हूँ बेटा। पहली बात तो अपने को ये याद रखनी है कि ग्रोथ के बेटा दो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, ट्विन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। पहला क्या होता है? इंक्रीज इन मास, कि अगर भैया वजन बढ़ रहा है तो ग्रोथ हो रही है। दूसरा क्या है? इंक्रीज इन नंबर। दूसरा क्या भैया? इंक्रीज इन नंबर, ठीक है। कि अगर नंबर में इंक्रीज हो रहा है तो भी हम क्या कहते हैं कि ग्रोथ हो रही है, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ भैया एक रेत का टीला है, एक माउंटेन है, जो कुछ भी है बेटा, इस माउंटेन पे मान लो बर्फ गिर रही है भैया, जमा हो रही है, तो इसका साइज क्या हो जाएगा भैया? बढ़ जाएगा। अगर इसका साइज बढ़ गया तो इसने तो ग्रोथ कर ली। अगर ग्रोथ कर ली तो भैया ये क्या जिंदा हो गया? अगर हम सिर्फ बायोमास को क्राइटेरिया लेके चले कि जिसका भैया साइज बढ़ जाता है, वजन बढ़ जाता है, तो वो क्या बोल देंगे? उसको लिविंग बोल देंगे। तो भैया ऐसे तो ये रेत का टीला, ये माउंटेन भी क्या हो जाएंगे? लिविंग हो जाएंगे। इसलिए इसको हमने क्राइटेरिया नहीं लेंगे भैया। तो अगर हम कहें कि भैया इंटरनल ग्रोथ हो रही है, हम क्या कहें बच्चों कि इंटरनल ग्रोथ हो रही है, क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें जो ग्रोथ होती है कैसी होती है? इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है, इंटरनल ग्रोथ होती है। हमारी बॉडी में भी गधा है, उसकी बॉडी में भी, घोड़े की बॉडी में, सबके अंदर बेटा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी में जो ग्रोथ होती है कैसी होती है? इंटरनल ग्रोथ होती है। अब क्वेश्चन आए कि क्या हम ग्रोथ को डिफाइनिंग फीचर में कंसिडर कर सकते हैं, तो जवाब जाएगा नहीं कर सकते। अगर क्वेश्चन आए कि क्या हम इंटरनल ग्रोथ को डिफाइनिंग फीचर में कंसिडर कर सकते हैं, तो जवाब जाएगा हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। क्लियर है बच्चा पैडी? आगे सुनो भैया, इसकी बात समझ में आ गई है भैया कि ग्रोथ नॉन लिविंग वाले भी दिखा देते हैं, इसलिए हमने इसको डिफाइनिंग फीचर में कंसिडर नहीं किया था। अब मैंने एक और बात आपको बताई थी कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कौन से ऑर्गेनिज्म भैया? यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके अंदर मान लो ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया का भैया क्या बढ़ा? नंबर बढ़ा। नंबर कैसे बढ़ेगा भैया? सॉरी, ग्रोथ हुई होगी इसमें, है ना, इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर, ठीक है। तो जैसे इसकी ग्रोथ हुई बेटा, ये कितने में डिवाइड हो गया? दो में ये डिवाइड हो गया। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं इसके अंदर, ध्यान सुना भैया, इसके अंदर भैया सेल डिवीजन हो गई ना, सेल डिवाइड हो गई दो में, रिप्रोडक्शन और ग्रोथ, सारे के सारे कैसे इवेंट है? इनक्लूसिव इवेंट है। कौन सा वर्ड है लिख रही हूँ भैया मैं? इनक्लूसिव इवेंट। इनक्लूसिव इवेंट का मतलब होता है कि अगर तुम एक काम करने जाओगे तो दूसरा ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब अगर भैया किसी को, अब बच्चे भैया मामा के जा रखे हैं, तो तुम जा रहे हो मामा के, बोले भैया एक महीने में थोड़े से ग्रो कर जाओगे, भैया ग्रो तो ठीक है भैया हो जाएगा। क्या सेल डिवाइड, सेल डिवीजन तो चलता रहता है। अगर तुम मान लो गिर भी गए, सीढ़ियों में तुम गिर गए, तुम्हारे भैया घुटना छिल गया, कोहनी छिल गई, तो उसमें क्या होगा भैया? सेल क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, हील करेंगे खुद को। लेकिन भैया रिप्रोडक्शन थोड़े ना हो जाएगा कि तुम सेल डिवाइड करने लगी थी, भैया मेरा घुटना फूट गया था, सेल डिवाइड करने के चक्कर में रिप्रोडक्शन ही हो गया, ऐसा थोड़े ना होता भैया। तो किसमें होता है? ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में तो होता है। क्या क्या होता है भैया? ग्रोथ जब वो करते हैं तो ग्रोथ के साथ साथ भैया सेल डिवीजन होगा, रिप्रोडक्शन भी हो जाएगा। क्या कर सकते हैं भैया? हो जाता है। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऐसा नहीं होता है। ये सारे कैसे हैं? एक्सक्लूसिव इवेंट है। इसके अंदर मल्टी सेलुलर में जब तुम एक करोगे तो भैया एक ही हो रहा है, दूसरा अपने आप नहीं होता है। एक्सक्लूसिव इवेंट किसमें होते हैं? मल्टी सेलुलर में। इंक्लूसिव इवेंट किसमें मिलेंगे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेंगे। अब अगर हम बात करें भैया ग्रोथ के, अगला जो हमने पढ़ा था रिप्रोडक्शन,
कि भैया गर्म चाय से हमने इनको याद रखा था। तो दूसरा कौन आता है भैया, रिप्रोडक्शन आता है, ठीक है। तो क्या हमने रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग फीचर बताया था क्या बच्चों, कि भैया रिप्रोडक्शन जो होता है वो डिफाइनिंग फीचर होता है, जरा बताओ, नहीं बताया ना, क्यों नहीं बताया, क्यों, क्योंकि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये देखने को नहीं मिलता। तो क्या मैडम नॉन लिविंग चीजें भी रिप्रोडक्शन करने लग गई हैं क्या, इतना आगे बढ़ रहा है? नहीं भैया ऐसा भी नहीं है, नॉन लिविंग चीजें रिप्रोडक्शन नहीं करती हैं, लेकिन जो लिविंग है वो भी 100% रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग फीचर में कंसिडर नहीं किया गया, क्योंकि मैंने कहा था कि 100% लिविंग होना चाहिए, 0% नॉन लिविंग होना चाहिए। तो 0% नॉन लिविंग तो है कि कोई भी जो नॉन लिविंग है वो रिप्रोडक्शन नहीं करा, लेकिन 100% लिविंग नहीं है भैया, इसलिए इसको हमने डिफाइनिंग फीचर में कंसिडर नहीं किया है। कितने तरीके से रिप्रोडक्शन कर सकते हैं भैया, एक होता है सेक्सुअल तरीका, एक क्या होता है एसेक्सुअल तरीका, बिल्कुल सही भैया। कुछ ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। लेकिन भैया कुछ अब बेचारे ऐसे ऑर्गेनिज्म, मान लो जो ह्यूमन की कपल है भैया, वो तो बेचारे बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे, कुछ एक है ना, सब नहीं, कुछ जो भैया वर्कर भी है वो भी बच्चे पैदा नहीं कर पा रही है, ठीक है भैया। उसके अलावा कौन है भैया, म्यूल भैया, बेचारा म्यूल अभागा, क्या नहीं कर पा रहा भैया, रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहा, स्टेराइल है। तो क्या ये लिविंग नहीं है, लिविंग तो सारे ही है ना भैया, ह्यूमन कपल जो बच्चे पैदा नहीं कर पा रहा जिंदा तो है ना, वर्कर भी जिंदा तो है ना, बस बच्चे तो पैदा नहीं कर पा रही है। इसमें कौन बच्चे पैदा करती है, इनके हाइव में क्वीन भी बच्चे पैदा करती है, ठीक है। म्यूल भैया, म्यूल किससे बनाया है हमने, मेल डोंकी था, फीमेल क्या थी भैया, हॉर्स, फीमेल हॉर्स का नाम क्या था, मेयर, मेल डंकी का नाम क्या होता है, जैक, और उससे क्या बच्चा पैदा होता है, म्यू, ठीक है भैया। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या था, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, मिक्सिंग करी थी, तब जाके ये बच्चा पैदा हुआ लैब के अंदर, ऐसे नहीं मन मर्जी कि भैया मन कर रहा है आज तो जैक और मेयर क्या करेंगे भैया, फर्टिलाइजेशन करेंगे और नया म्यूल पैदा करेंगे, ऐसा नहीं होता बेटा, आर्टिफिशियल होता है, लैब में होता है, इन विट्रो होता है। कहीं पे भी वर्ड अगर आता है इन विट्रो, इन विट्रो का मतलब होता है लैब के अंदर चल रही है चीजें, अगर वर्ड आ रहा है इन वीवो, इन वीवो का मतलब है ह्यूमन बॉडी में या किसी की भी बॉडी के अंदर अगर हो रहा है तो उसको बोलते हैं इन वीवो, विट्रो का मतलब क्या होगा, लैब के अंदर चल रहा है, ठीक है। अब और देखते हैं भैया और जो ऑर्गेनिज्म है वो कैसे कैसे रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है भैया। चलो भैया बता देते हैं फिर कैसे कैसे कर लेते हैं। जैसे बैक्टीरिया है भैया, ठीक है, बैक्टीरिया कैसे रिप्रोडक्शन कर सकता है, बैक्टीरिया हो गया, इसके साथ कौन हो गया, अमीबा हो गया, ये कौन सा रिप्रोडक्शन करते हैं, ये फिजन करते हैं, कौन सा फिजन करते हैं, ये बाइनरी फिजन से बच्चे पैदा करते हैं भैया, ठीक है, कौन सा फिजन करते हैं भैया, ये बाइनरी फिजन करते हैं, ठीक है भैया। एक होता है ईस्ट हाँ भाई ईस्ट, सैक्रोमाइसिस सेरिडेसी, जिसको हमने बेकर ईस्ट भी बोला था, ब्रेवर ईस्ट भी बोला था भैया, ठीक है। जो ईस्ट है उसके अलावा भैया हाइड्रा जो है कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, ये बडिंग से रिप्रोड्यूस करते हैं, इससे रिप्रोड्यूस करेंगे भैया बडिंग से। 10th क्लास में एक प्लेनेरिया पढ़ा था भैया, प्लेनेरिया कैसे रिप्रोड्यूस करता है, रीजनरेशन से। उसके अलावा हमने एनिमल किंगडम में भी पढ़ा है, किसमें पढ़ा था, ये फ्लैटनोम में आता है, फ्लैटी हेलमिंथीज में आता है कि इसके पास ट्रू रीजनरेशन की पावर होती है। अगर मैं कहूँ भैया ये प्लेनेरिया है, ये प्लेनेरिया है, इसके पास आई स्पोर्ट्स होते हैं, ठीक है, ये हेड है, ये मिडल पीस और ये क्या है, टेल है। तो भैया इसका हेड के पास एबिलिटी है ये नया प्लेनेरिया बना लेगा, अगर ये टूट गया है तो हेड से पूरा नया प्लेनेरिया बन जाएगा, मिडल पीस से पूरा प्लेनेरिया बन जाएगा और टेल से भी क्या बन जाएगा, नया प्लेनेरिया बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके पास क्या होती है, ट्रू रीजनरेशन की पावर होती है। अब अगर बात करें फंजाई की, तो फंजाई कैसे रिप्रोडक्शन करती है भैया, फंजाई करती है भैया मिलियंस ऑफ ए सेक्सुअल स्पोर से, क्या प्रोड्यूस करती है ये, ए सेक्सुअल स्पोर। स्पोर कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, स्पोरेंजियम में बनते हैं, स्पोर कहाँ बनते हैं, स्पोरेंजियम में बनते हैं, ठीक है। उसके अलावा बेटा सारे फंजाई नहीं करते हैं, कुछ फंजाई और क्या करती हैं भैया, और फंजाई हो गई, और उसके अलावा फिलामेंटस एल्गी हो गई। अब नाम देखो तुम, फिलामेंटस एल्गी है मतलब क्या कर सकती है, फ्रेगमेंटेशन कर सकती है, जैसे कि स्पाइरोगाइराम पढ़ते हैं, यूलोथ्रिक्सम पढ़ते हैं, है ना, क्या होता है उनमें, फ्रेगमेंटेशन ही तो होता है। उसके अलावा हमने भैया प्रोटोनिमा ऑफ मोसिस पढ़ा है प्लांट किंगडम में, प्रोटोनिमा ऑफ मोसिस, मोसिस ही आ गया भैया, कौन आ गया, मोसिस, मोसिस किस में आता है, ब्रायोफाइट में आता है। प्रोटोनिमा स्टेज थी भैया जो क्रीप करके चल रही थी, ग्रीन कलर का होता है, फिलामेंटस होता है, तो ये सब बेटा फंजाई हो गया, फिलामेंटस एल्गी हो गई, उसके अलावा प्रोटोनिमा ऑफ मोसिस, ये सब कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं।
इसके थ्रू करते हैं, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। ये सबको आना चाहिए भैया कि कौन कैसे रिप्रोडक्शन कर रहा है, बैक्टीरिया और अमीबा बाइनरी फ्यूजन से, इस हाइड्रा बडिंग से, प्लेनेरिया रीजनरेशन से, फंजाई एसेक्सुअल स्पोर से, फंजाई फिलामेंटस एल्गी प्रोटोनियम ऑफ मोसिस। ये कैसे करेंगे भैया, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे। क्या हमने रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग फीचर में कंसिडर किया है? जल्दी जवाब दो भैया, नहीं किया है। क्यों नहीं किया है हमने इसको और डिफाइनिंग फीचर में कंसिडर क्यों? कि भैया अभी मैंने कुछ लिखा था, वर्कर बी थी, ह्यूमन कपल था, उसके अलावा और म्यूल था, ये बेचारे बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे। तो हमने कहा था 100% अगर लिविंग में होगा तो इसको हम क्या बोल देंगे, डिफाइनिंग फीचर बोल देंगे, अदरवाइज हम इसको डिफाइनिंग फीचर नहीं बोलेंगे। ठीक है भैया। अगला कैरेक्टरिस्टिक कौन आता है भैया, मेटाबॉलिज्म आता है। अगला कौन आता है भैया, कैरेक्टरिस्टिक मेटाबॉलिज्म। तो भैया मेटाबॉलिज्म, तो मुझे एक बात कहो, मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म होता है सम ऑफ ऑल टोटल केमिकल रिएक्शन, कि जितनी भी केमिकल रिएक्शन बॉडी के अंदर हो रही है उसको क्या बोल देते हैं हम, उसको बोल देते हैं मेटाबॉलिज्म। क्या बोला बच्चों, अभी सुनो, मैंने बोला सम ऑफ ऑल टोटल केमिकल रिएक्शन जो कि बॉडी में होती हैं। सम भैया, सम टोटल में बेटा, सम ऑफ ऑल टोटल केमिकल रिएक्शन, ठीक है, उसको क्या बोल देंगे भैया, उसको हम बोल देंगे मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म कितने टाइप का, दो टाइप का, एक होता है कैटाबॉलिज्म और एक क्या होता है, एनाबॉलिज्म। एक होता है कैटाबॉलिज्म, एक क्या होता है, एनाबॉलिज्म। ठीक है, कैटाबॉलिज्म मतलब कि क्या कर रहे हैं भैया, काट रहे हैं। एनाबॉलिज्म मतलब कुछ ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं कहूं कि एक भैया केमिकल था, उसके अंदर भैया क्या हो गया, टूट गया, किसमें टूट गया, ए और बी में टूट गया, तो क्या हुआ, कैटाबॉलिज्म हुआ। क्या हुआ, ये कैटाबॉलिज्म। इसमें एनर्जी क्या हुई है भैया, रिलीज हुई है। क्या हुई है, रिलीज। तो इसको हम बोलते हैं एक्सर्गोनिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, एक्सर्गोनिक रिएक्शन। ठीक है, उसके अलावा जो एनाबॉलिज्म है उसको हम क्या बोल रहे हैं भैया, इसमें चीजें ऐड हो रही हैं, ऐड हो रही हैं। तो भैया ए था, बी था, क्या बन गया है, ए भी बन गया है। ठीक है, ए था, बी था, क्या बन गया है, ए भी बन गया। मैं कहूँ अगर छोटे छोटे पार्टिकल्स थे भैया, जुड़ गए हैं आपस में और एक बड़ा पार्टिकल बन गया, क्या कहलाएगा, ये एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में भैया बड़ा था और ये टूट गया छोटे छोटों में। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा भैया, ऐड हो रही है चीजें, तो एनर्जी भी ऐड हो रही है भैया, इसको क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक। क्या बोलेंगे भैया, एंडोथर्मिक। इसको क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक। उसके अलावा एक्सर्गोनिक, एक्सोथर्मिक भी बोल सकते हैं भैया, एक्सर्गोनिक भी बोल सकते हैं, इसको एंडोथर्मिक भी बोल सकते हैं और इसको एंडरगोनिक भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बातें सारी समझ में आ गई हैं, एक बार फिर से सुनो। मेटाबॉलिज्म में मैंने कहा है कि सम ऑफ ऑल टोटल केमिकल रिएक्शन, भैया रिएक्शन चलती है हमारी बॉडी में तभी हम जिंदा है। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें भैया मेटाबॉलिज्म तो सब में देखने को मिलता है। इस मेटाबॉलिज्म को कहते हैं भैया, क्या कहते हैं, टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन मोस्ट ऑब्वियस फीचर है भैया। कॉम्प्लिकेट तो बहुत है लेकिन ये ऑब्वियस है, ये तो मिलना ही चाहिए, मिलेगा ही मिलेगा। किसमें, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। कौन, मेटाबॉलिज्म। कितने टाइप का बताया, दो, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। इसमें चीजों को क्या कर देंगे, काट देंगे। इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अगर ऐड करें तो बड़ा मॉलिक्यूल बनेगा, काट रहे हैं तो छोटा मॉलिक्यूल बनेगा। इसमें भैया एनर्जी रिलीज हो रही है तो इसको क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक बोलेंगे। उसके अलावा क्या बोल देंगे, एक्सर्गोनिक बोले, भैया एग्जिट हो रही है ना इसलिए। एनाबॉलिज्म में चीजें क्या हो रही है, ऐड हो रही है, तो छोटे से बड़ा मॉलिक्यूल बन रहा है, इसको क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक बोलेंगे या फिर एंडरगोनिक प्रोसेस बोलेंगे। क्लियर है भाई लोगों, ठीक है। अब मुझे एक बात बता दो, मान लो एक टेस्ट ट्यूब लिया भैया, ठीक है, एक हमने ली भैया टेस्ट ट्यूब। इस टेस्ट ट्यूब में यही लिया, मान लो a प्लस बी का बन गया, ए बी बन गया। ठीक है, अब इस टेस्ट ट्यूब में भी रिएक्शन तो हो गई, मेटाबॉलिज्म तो हो गया। क्या अब इस टेस्ट ट्यूब को हम लिविंग बोलने लग जाए क्या, कि भैया मेटाबॉलिज्म तो इसमें भी हो रहा है तो टेस्ट ट्यूब भी क्या हो गई है, लिविंग हो गई। ऐसा तो नहीं बोल सकते ना, टेस्ट ट्यूब तो क्या है भैया, नॉन लिविंग ही है। टेस्ट ट्यूब तो क्या है भैया, नॉन लिविंग है, इसको तो लिविंग बोलने वाला ही बेवकूफ है। टेस्ट ट्यूब तो क्या है भैया, नॉन लिविंग है, लेकिन इसके अंदर जो ये रिएक्शन हुई है वो लिविंग है भैया। रिएक्शन क्या है भैया, लिविंग है, लेकिन जिसके अंदर हुई है वो क्या है, नॉन लिविंग। ठीक है, तो रिएक्शन तो अब तुम कहीं पे भी केमिकल डाल रहे हो, हमारी बॉडी में भी तो ऐसा ही हो रहा है। अच्छा मैडम, कोई भी टेस्ट ट्यूब में ऐसे कुछ भी करेंगे, कुछ भी एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म हो जाएगा,
नहीं भैया, वही सेम कंडीशन देंगे जो कि बॉडी में प्रेजेंट होती है, वही सेम एटमॉस्फेयर सेम इन्वायरमेंट देंगे, तब जाके ये जो रिएक्शन है वो क्या होगी, कंप्लीट होने वाली। ठीक है, मेटाबॉलिज्म अभी तक क्या आया है, डिफाइनिंग फीचर अभी आया है कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या देखने को मिलता है, मेटाबॉलिज्म देखने को मिलता है। ठीक है भैया, हमने जी पढ़ लिया, आर पढ़ लिया, ए अभी हमने नहीं पढ़ा है, हमने एम पढ़ लिया, गरम में ए बचता है। ठीक है, फिर चाय पे आ जाएंगे भैया। ए में देखो भैया, ए से क्या था बेटा, एबिलिटी, किसकी एबिलिटी, सेंस करने की एबिलिटी। एबिलिटी क्या कर सकते हैं भैया, सेंस, और क्या कर सकते हैं हम, रेस्पॉन्ड करने की जो एबिलिटी है उसको हमने क्या बोला था, कॉन्शियसनेस बोला था। क्या बोला था भैया, कॉन्शियसनेस। किसकी एबिलिटी, सेंस करने की और रेस्पॉन्ड करने की जो एबिलिटी है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्शियसनेस बोलते हैं। मतलब क्या ये हर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास होती है? जैसे मैंने आपको कहा था भैया कि रहता अगर टिकेगा तुम्हें होश में तुम आ जाओगे, अगर तुम सो रहे हो तो भी तुम जग जाओगे, है ना, जग जाओगे ना भैया, सेंस होगा। फिर तुम बदले में रेस्पॉन्ड भी करने वाले हो भैया, उसके रहते मारने भी वाले हो, करने वाले हो भैया ऐसा काम। तो ये क्या है, ये कॉन्शियसनेस ही तो है। अच्छा, तो क्या मैडम प्लांट्स कॉन्शियसनेस शो करते हैं? बिल्कुल करते हैं। क्या एनिमल्स करते हैं? बिल्कुल करते हैं। मैडम जो प्लांट है क्या वो लाइट से करेंगे? बिल्कुल करेंगे भैया। क्या वो वाटर से करेंगे? बिल्कुल करेंगे। क्या वो टेम्परेचर से करेंगे? भैया बिल्कुल करेंगे। क्या वो पोलिनेटर से करेंगे, पोल्यूशन से करेंगे? बिल्कुल करेंगे भैया, पोल्यूटेंट बेटा। ठीक है, लाइट से क्या भैया, एक होता है फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म का क्या मतलब होता है, फोटो का मतलब होता है लाइट, ट्रोपिज्म का क्या मतलब होता है, मूवमेंट। कि भैया जिधर से लाइट आ रही है जो प्लांट है वो उसी डायरेक्शन में क्या हो जाता है, बैंड हो जाता है, उसकी जो शूट की टिप है वो क्या हो जाती है, बैंड हो जाती है। तो उसने सेंस किया ना कि हाँ भैया मेरे पास लाइट आ रही है तो मैं उसी तरीके से क्या करूंगा, रेस्पॉन्ड करूंगा। तो लाइट आई और उसी की तरफ वो क्या हो गया, बैंड हो गया। भैया लाइट को क्या किया, इसने रेस्पॉन्स किया। सेंस करने का क्या मतलब है भैया, कोई भी जब स्टिमुलाई आएगी, स्टिमुलाई भैया एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कोई भी चीज आ रही है, ठीक है, जो उसमें सेंस भी करवा रही है, रेस्पॉन्ड भी करवा रही है। ठीक है, वाटर मतलब हाइड्रोट्रोपिज्म भैया। अब जो क्या बोलते हैं उसको, कौन सा प्लांट, वीनस फ्लाईट्रैप का प्लांट है, एक छुई मुई का पेड़ है भैया। उसमें क्या करते हैं, जैसे हम टच करते हैं छुई मुई वाले में क्या होते हैं, वो बंद हो जाती है। ठीक है, अगर हम बात करें वीनस फ्लाईट्रैप की, वीनस फ्लाईट्रैप में क्या होता है, अगर कोई इंसेक्ट बैठेगा तो वो जो वीनस फ्लाईट्रैप है वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो भैया उसको पता चला ना, क्या पता चला कि कोई आ गया है। वाटर की मूवमेंट कैसे भैया, जो ऑस्मोटिक है ना भैया, चेंजेस उसी में, कि जो पहले पानी ऊपर था वो कहाँ जाने लग जाएगा, नीचे जाने लग जाएगा। तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, क्योंकि पानी की क्या हो गई है, कमी हो गई है। ठीक है, तो वाटर के लिए भी भैया अगर मैं रूट की सिंपली बात करूं तो रूट कहाँ जा रही है, ग्रेविटी के डायरेक्शन में जा रही है। तो भैया रूट को पता है ना पानी कहाँ है, उसने सेंस किया, उसने फिर रेस्पॉन्ड भी दिया कि भैया नीचे से पानी है तो मैं तो नीचे की साइड में ही जाऊंगी। ठीक है, टेम्परेचर भैया हाई टेम्परेचर होता है तो क्या होता है, स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। तो सब क्या करते हैं बेटा, रेस्पॉन्ड करते हैं। पोल्यूटेंट भैया, पोल्यूशन अगर कोई आए, स्टोमेटा क्या कर देंगे भैया, बंद कर लेंगे। ठीक है, अंदर नहीं जाने देंगे। एनिमल भैया, एनिमल तो तुम्हें पता ही है, अभी मैंने बताया था अगर रैप्टर तुम्हारे टिका है तो तुम क्या करोगे भैया, रेस्पॉन्ड भी करोगे, है ना। कुछ भी भैया, अगर तुम्हारे पीछे कुत्ता भाग रहा है, तुमने सेंस किया हाँ भैया ये तो कुत्ता वही है जो बता रहे थे पागल वागल सा है, अगर तुम्हारे पीछे हो रहे तो बेटा भागोगे ना। तो उसको बोलोगे चल भैया तू आराम से, तू पहले मेरे को देख, मैं तुम्हारे लिए क्या करूंगा, उसका वेट करोगे तुम कि वो क्या चीर फाड़ करेगा कि नहीं करेगा, नहीं करोगे भैया। तुम्हें पता है ये भैया खुखार है तो तुम सेंस हुआ तुम्हें, तभी तुम क्या हो गए भैया, भाग लिए, तुमने रेस्पॉन्ड भी किया। ठीक है भाई लोगों को बात समझ में आ गई। ये क्या था, एबिलिटी किसकी भैया, सेंस करने की और रेस्पॉन्ड करने की, इसको क्या कह रहे हैं भैया, कॉन्शियसनेस कह रहे हैं। अब एक और जरूरी बात भैया इसमें दे रखी है कि जो फोटो पीरियड होता है, क्या होता है भैया, फोटो पीरियड। फोटो पीरियड क्या होता है, फोटो पीरियड अफेक्ट करता है भैया, फोटो पीरियड अफेक्ट करता है जो सीजनल ब्रीडर होते हैं, चाहे वो प्लांट्स में हो चाहे वो एनिमल्स में हो। तो फोटो पीरियड अफेक्ट करता है किसको, सीजनल ब्रीडर्स को। किसमें भैया, दोनों में भैया, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। कि भैया मान लो कोई एनिमल है वो सर्दी में रिप्रोड्यूस करता है, तो जैसे जैसे उसके टेम्परेचर में चेंजेस आएंगे भैया उसको पता चलेगा हाँ भैया ठंडा आ गई, तो क्या करेगा, बाहर निकलेगा, रिप्रोडक्शन करेगा। अगर भैया कोई गर्मी में करता है तो उस हिसाब से भैया। ठीक है, अगर मैं प्लांट की बात करूं भैया तो प्लांट में क्या होता है, एक होता है शॉर्ट डे प्लांट बेटा, एक क्या होता है, शॉर्ट डे प्लांट। ये पहले हम पढ़ते थे बेटा प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले चैप्टर में, लेकिन अब ये नहीं पढ़ते हैं। एक होता है शॉर्ट डे प्लांट, एक होता है लॉन्ग डे प्लांट।
और एक होता है डे न्यूट्रल प्लांट। एक क्या होता है? डे न्यूट्रल प्लांट, कि भैया लाइट के हिसाब से वो क्या करने वाले हैं? फ्लावरिंग करने वाले हैं। अगर शॉर्ट डे प्लांट है तो भैया ये ऐसे प्लांट है जिसको कम सनलाइट चाहिए होती है फ्लावरिंग करने के लिए। अगर कम सनलाइट मिलेगी तो ही क्या करेंगे? वो फ्लावर करेंगे। मान लो हम 6 घंटे ले लेते हैं, तो अगर 6 घंटे से अगर उसकी कम की सनलाइट मिलेगी तभी वो क्या करेगा? फ्लावर करेगा। लॉन्ग डे प्लांट मतलब 6 घंटे से ज्यादा सनलाइट मिलेगी तभी वो क्या करेगा? फ्लावरिंग करेगा। डे न्यूट्रल भैया हमारे जैसे भैया कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमें जो काम करना है वो हम करेंगे, सनलाइट थोड़ी है तो और ज्यादा है तो, वो डे न्यूट्रल प्लांट होते हैं। ठीक है। इसके अलावा भैया ये हो गया है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का डिफाइनिंग फीचर है, बिल्कुल है। उससे पहले वाला जो हमने देखा था क्या? मेटाबॉलिज्म, क्या ये डिफाइनिंग फीचर है? बिल्कुल है। अगला कौन आता है भैया? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। हर एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है किस चीज से मिलके बनता है भैया? सेल से ही तो मिलके बनता है। किससे मिलके बनता है? सेल से मिलके बनता है। तो अगर कोई सेल से मिलके बनेगा, अगर कोई नहीं बनेगा, मान लो अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलके नहीं बना, तो क्या तुम उसको लिविंग बोल दोगे? क्या नहीं बोल सकते। हम कहते हैं भैया सेल वाले चैप्टर में जब हम पढ़ते हैं कि भैया अगर किसी के पास एक सेल भी है तो वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कर सकता है। यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं भैया, एक सेल है तो इंडिपेंडेंटली वो क्या कर लेगा? सर्वाइव कर लेगा ना भाई। तुम्हारे सामने तो भीख नहीं मांगेगा भैया मेरा न्यूक्लियस काम नहीं कर रहा है, मेरा ब्रेन काम नहीं कर रहा है, प्लीज हेल्प कर दो, ऐसा तो नहीं है भैया। यूनिसेलुलर वाले भी सर्वाइव कर सकते हैं, मल्टीसेलुलर तो मस्त कर रहे हैं भैया। ठीक है। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होना बहुत जरूरी बात है भैया, और डिफाइनिंग फीचर में भी है कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसके पास सेल तो देखने को मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है। उसके अलावा एक आता है कॉन्शियसनेस में, एक आता है सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस मतलब खुद के बारे में पता होना चाहिए। कॉन्शियसनेस तो इन्वायरमेंट के बारे में पता होना चाहिए, सेल्फ कॉन्शियसनेस खुद के बारे में भी। तो खुद के बारे में किसको पता है? इंसानों से बेहतर तो कौन ही है ना। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस जो है भैया वो सिर्फ और सिर्फ किस में मिलती है? इंसानों में मिलती है, उसके अलावा नहीं मिलती। ठीक है भैया। इसके आगे जो है पोर्शन वो हम कल देखेंगे। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, बने रहे बिना बायोलॉजी के साथ में।